भी ठीक हो जाता है। वो मैं थोड़ा कर दिया। कभी बात सुनी जाए ऐ कृष्ण तेरे नाम ताजा, ऐ कृष्ण तेरे नाम पर कुर्बान हो गई, ऐ कृष्ण तेरे नाम पर कुर्बान हो गई, ऐ कृष्ण तेरे नाम पर कुर्बान हो गई।
भगवान नाम की ध्वनि लगाए, धीरे से उठाना, पहले कोमल स्वर से हाथ जोड़िए। व्याकरण की दृष्टि से बड़ा आनंद आता है, एकदम चिल्लाने नहीं चले, फिर कोमल स्वर की हत्या हो जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज संगीत सीखा जाता है, ऐसा नहीं। वैसे कीर्तन हरे राम तो सब करो, उसके लिए कुछ शास्त्रीय सिद्धांत की अपेक्षा नहीं है। मेरे गान में बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण परमात्मा की शरण लो, कन्हैया से प्रीति करो तो कन्हैया के बाप बन जाओ। क्या बढ़िया बात है।
कल छोटा काका, मैं तो उसे कहूँगी रोवे बालक होता है, वो तो हंस रहा था, ये बात प्यार किया, मुस्कुराया। कहने का तात्पर्य है, देखो जन्म होता भाई बहनों दो तरह से, एक तो क्रिया से, एक विक्रिया। क्रिया का जन्म जो होता है वो चीटी से लेकर रुद्रमा तक 84 लाख दुनिया है, एक क्रिया का जन्म है, बोले धर्म की। और विक्रिया का जन्म होता है जब हम बालक होते हैं और समय समय वृद्धावस्था आती, तो विक्रिया माने यानी अवस्थाएं बदलती, उसी विक्रिया के जन्म। लेकिन कृष्ण भगवान मेरे आप जैसे क्रिया विक्रिया का जन्म नहीं है। भगवान कृष्ण 125 महाभारत में लिखा है, 125 वर्ष रहे और वो केवल 15-20 वर्ष से उनके मुँह से गाड़ी नहीं थी। इसका अर्थ उनका शरीर दिव्य था, मेरे आप जैसा माता पिता के संस्कार नहीं था। जन्म करो तभी दिव्यम जो माम दिव्य तत्वा तत्का देहम पुनर्जन्म नहीं मामेश। तो उनको क्या कहते हैं, यदि अवतार श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए अवतार अष्टमी, लेकिन हम लोग आदि स्वभाव पड़ा है तो बोल देते हैं, खैर वो ठीक है। तो भगवान का जन्म होता है और भगवान का प्राकट्य होता है। जन्म तो मेरा आपका होता है। हम लोग रोते हैं, ठाकुर जी रोते थोड़े हैं। कल भागवत श्रवण किया हमने, भगवान ने देखा देवकी ने तमद्भुतम बालकमं भुजक्षरं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सरक्षं गर्षं त्वं पीताम्बरं मामप्रयोगसौभगम्। महाराज प्रकाश हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ उसमें 4 बाहों वाला एक बालक प्रकट हो गया। लेकिन देवकी को ऐसा ही प्रतीत हुआ मानो मेरे बेटे से ही प्रकाश हो गया, युग हो गया पैदा। जब 4 बाहों का सामने खड़ा हो गया वो बालक बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। देवकी बोली तू मेरा बेटा है, बड़ी लाल का सुंदर जैसा खड़ा है, मेरा बेटा इंसान का बेटा है। और इंसान के बेटे को तो 2 बाहें होती हैं, तेरे तो 4 बाहें हैं, तू बेटा है। माता बहनों को बालक आपको प्रकट हुए 4 बाहों बोला तो आप भयभीत हो जाएंगी कि न मालूम देवी देवता है कि कहीं भूत प्रेत आ गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बिचारी स्वयं कही देवकी मैया का तू कौन है और तू मेरा बालक है, तो 4 बाहें लेकर के क्यों आया है? तो भगवान बोले मैया देखो भाई बहनों, भगवान राजनीति भी करते हैं, संत नीति भी करते हैं। भगवान राजनीति करते हैं राक्षसों के लिए और संत नीति करते हैं भक्तों के लिए, दीवानों के लिए, संतों के लिए। संत नीति क्या कहती है, जो तू को काटा हुआ है ताल बोल तू फूल, तो फूल के फूल हैं पापों है त्रिशूल। ये संत नीति है। ये राजा के लिए नहीं, मोदी साहब के लिए नहीं, चाइना हमला करने को कहीं आजाद कोई नहीं दे तुमको काटा हुआ है ताल को नहीं। राजनीति में तो ऐसा है, जो तुमको काटा हुआ है ताल बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से। हाँ गुरु सच्चिदानंद। इसलिए भगवान कैसा बालक आया, संस्कृत में अक्षर का होता और किसी भाषा में नहीं होता। बा कहते ब्रह्मा को, आप आकारांत व्यापक व्यापक में व्यापक के अर्थ में आता है अकारांत। अकारांत होगा व्यापक शब्द है। बा माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु, का माने शंकर। कैसा बालक उत्पन्न हुआ तो वेद व्यास बोले तमद्भुतम बालकमं भुजक्षरं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं। बा आ ला आ का आ तमद्भुतम बालक। ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बा, ईश्वरों का भी ईश्वर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पीताम्बरम शांत। तो मैया बोली मामा भी आता होगा, तुम्हारी हमारी जान आभरण हो जाए।
कन्हैया बोले मामा आता होगा तो ऐसा करो तुम नंद के गृह मेरे को ले चलो। अब तुम इतने बड़े तो कैसे ले चले? कहीं नहीं नहीं, एक पढ़ना बनाओ, लीला तेरी अजब निराली है, अजब निराली अजब निराली अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। पत्ते पत्ते की कतर न्यारी हाथ कतरनी कहीं नहीं तेरे हाथ कतरनी, और बरसे तो भर दे जड़ गंगर आकाश सागर कहीं नहीं आकाश सागर, कर्मों का भर दे यथा उचित तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं तेरी लगी कचहरी, हर भोजन दे चीटी कुंजर को तेरे चढ़ भंडारे कहीं नहीं तेरे चढ़ भंडारे, तेरी नजर में सब दुनिया देखा भारी है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है, एक ऐसी लीला अजब निराली, अजब निराली अजब निराली अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। लोक वेदांत दर्शन है, लोक प्रभु लीला कैवल्यम रामायण में भी है। देखो हम आप कर्म करते हैं, भगवान कर्म नहीं करते, लीला करते हैं। सेनापति सो गए, लोकपाट हो गया सबको। यमुना बहुत बढ़ गई थी, अब मेरा पति आया बालक बन के, यमुना पटरानी है ठाकुर, वो प्रणाम करना चाहती है, लेकिन वसुदेव जैसे ही यमुना बढ़ती बजे और ऐसे भगवान बोले मेरे पिताजी कहीं तो प्रभु ने लंबा पैर कर दिया, यमुना ने स्पर्श किया पीछे से। नंद बाबा अपने सो रहे थे, बदलाव पहले ही आ गए थे, उसने आँख खोली नहीं कि जब तक मेरा पैर कन्हैया नहीं आएगा तब तक मैं आँख नहीं खोलूंगा। और महाराज वसुदेव की वसुदेव वही बिठा दिया, मैया यशोदा की गोद जहाँ से बड़ी मैया विराजमान थी, और वहाँ से योग माया ले आए। माया बड़ी विचित्र भाई है, जब आती है तो बड़े बड़े लोग अशांत होते, धनी बीत जितने बहुत परिवार होते शांत होते, धनी भी होते हैं, प्रभावशाली लोगों को भी दुख होता। माया तो सबको बचाती है। माया बेटी बन के आ गई, वसुदेव उनको लेकर आ गए और महाराज फिर ताके बंद हो गए। दैवी हिंसा बन गई, माया दुर्त्या खबर हो गई, महाराज बेटी हुई, अब की बार 8वां बेटा नहीं आया। कंस दौड़ कर कहाँ मेरा काज, वो बेटी को पैर पकड़े, उसको माया उसने सिलाया पड़ेगा, वो आकाश में उड़ गई। और का कंस मेरे को क्या मारता है, देवी भी है वो दुर्गा का रूप आएंगे, कहा तुमको मारने वाला पहुंच चुका है, तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। बदी और के साथ करे बर्बाद खुद हो जाता है, बदी और के साथ करे बर्बाद खुद हो जाता है, तकलीफ दिल का और को आराम नहीं कर पाता है। महाराज कहा तेरा सीताराम होगा। कंस बोला ब्राह्मण भी
और नारद जी भी और ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, देवता झूठ बोलते हैं। इसलिए जितने देवता हैं और ब्राह्मण हैं इनको जान से मार देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जब दिन मरने के आते हैं और आयु रह जाती है और आयु रहे तो बुद्धि निकट उल्टी होके मल के जल में बह जाती है, मल के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में कंस तू दुनिया से जाने वाला है, दुनिया से जाने। यानी जब विनाश होने होता वेदा वेदेषु देवेषु भागवत में आया है। जो वेद की निंदा लोग करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, गौ की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों का संतों का अपमान करते हैं और भक्तों का अपमान करते हैं, तो समझो इनके विनाश के दिन आ गए। तो कंस ऐसा ही कर रहा है, उसके नाश के दिन आ गए। भाई देखो, सज्जन अच्छे आदमी को भाई बहनों आप आदर न करो तो उनका अपमान भी नहीं करना, नहीं तो महाराज महान पुरुषों का अपमान वह वंश का नाश कर देता है। इनसे बचाव रखना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। वैसे अपमान को किसी को नहीं करना चाहिए, सब में भगवान बैठे हैं। पर ये तो हमारे कुलदीप भैया सुना गए अभी कि अज्ञानियों में भी कुत्ते में भी ब्रह्म है, लेकिन निष्क्रिय ब्रह्म है वेदांत की भाषा में, और संतों में जगा हुआ परमात्मा है। इसलिए बाप देवातर नीति है तो सब में, लेकिन इनमें तो भाई विशेष दर्शन होता है भगवान का। बोले सच्चिदानंद भगवान। महाराज इस प्रकार भगवान की लीला, नंद बाबा 3 बजे जागते थे। 3 बजे जागे योगी, मैं प्राय बोलता हूँ। नंद बाबा 3 बजे जागते थे, गौशाला की सेवा करते थे गौओं की। बोले गौ माता की। और 9 लाख गौएं थी नंद बाबा। कितनी थी? 9 लाख। जिसके अधिक गौएं होती थी उसको उस समय उपराजा कहा जाता। राजा सामान्य राजा, विशेष रूप सामान्य राजा होता है। 9 लाख गौओं वाला राजा होता है। और आजकल जिसके यहाँ बड़ी कोठियों कुत्ते पले हो, वो बड़ा उसका स्टैंडर्ड आईना बैठा था। वो सच्चिदानंद कुत्ते को मारो, गोली में नहीं कह रहा, कुत्तों का भी आदर करो, खिलाओ, कुत्ते भर करो। जाने से मेरे कुत्ता ठहराने दिन जा रहे। अब कुत्ता ठहराने कुत्ता में तो लंदन गया, मैंने वहाँ तमाशा देखा भाई बहन। अंग्रेज सारे कुत्ते को इतने बढ़िया रेशमी गद्दा जैसे में कभी ये भगवान उस पर कुत्ता लेटा है और उसी का अंग्रेज चुप उसे प्यार कर रहा है। मैंने ये तो बड़ा बढ़िया बात देखो, ये कुत्ते यहाँ पर, वहाँ पर कुत्तों के अकाउंट खुले बंद हुए। ये भगवान कुत्ता क्या बड़ा। इसका अर्थ है कुत्ते को चिपकाना, कुत्ते के अकाउंट खोलना, कुत्ते को टहलाने ले जाना। इसका अर्थ हुआ कुत्ते की जोड़ में जाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यम यम बाप स्मरण भावम तेरे करे करो। गीता में डब नहीं आता, गीता में है जिसको ज्यादा चिंतन करो, निवास करो, सानिध्य करो, समीप रखो, उसके रुपया हो जाएंगे। इसका अर्थ भाई बहनों जितने में कन्हैया मिलता उतने भी कुत्ते की जोड़ मिल जाती है। तो कुत्ता बच्चा सब करता है, सानिध्य उसका लो, उसको आपकी जाएगा हो। इसलिए गौ में पालो गवा मध्य बसात में हम भगवान कृष्ण गौ के रूप में हमारे सामने माँ के रूप में आते हैं, पवित्र रूप में आते हैं। उनका मूत्र भी हम पान करें तो स्वभाव से वर्ष हम निरोग होकर जी सकते हैं। बोले गौ माता की। आप वो विश्वस्त मात्रा वो है विप्रस्त वेदेश्वर सजीवी सत्यवादी अनुग्रह नाम सूर्य सब से भाई भैया हमारे भैया में प्रेरणा थी। मैं ये नहीं, मैं तो यहाँ भी गौशाला हमारे भैया सुभाष से पूछना। मैंने कहा भैया हमारे पास जो चढ़ाना आया था, मेरे भैया जो गौशाला खोले, हाँ भी हमारी प्रेरणा से खुला भाई बहनों। ये कहना विज्ञान अपने गौशाला, हमारा कोई गौशाला उदाहरण नहीं है। हमारा जो है वो सारा ठाकुर जी का है, तो वहाँ भी गौशाला है। तीर्थ में सेवा करो, यहाँ 10 गौ की, वहाँ 1 गौ की बराबर पुण्य फल होता है। गंगा माँ है, तो इसलिए हमारे बेटी हम क्या बताएं, उनका नाम लेना पड़ेगा। हाँ, ये
बिटिया हमारी बेटी गीता घर घर जाके कीर्तन करती और आपका एक और भी बात हो जाती है। ध्यान देना, इसलिए सबको प्रेरणा करते हैं, सबको गुरु का प्रयास रखना चाहिए। और जो बच्चे ऐसे हमारे भक्त लोग, हमारी बेटियां बहनें ऐसी सेवाएं कर रही हैं, उनका दिल खोल के साथ देना चाहिए कि भाई मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं पहुँच पाती, जो हमारा भी सदैव हम आपको प्रेरणा करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये नहीं मानते तुम हमें 10 करोड़ 2 करोड़ दे दो भैया, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो मांग के खाने बढ़िया समझते हैं, ज़्यादा ऐसा पैसा बढ़िया नहीं समझते। लेकिन एक बात जरूर है कि भक्तों से पाप होता है कमाई का, उसके लिए गुरु जो है गौशाला खोल देते हैं। गुरु को क्या हमें एक रोटी खानी है, यहाँ 50 रोटी आ जाती, कितने खाएंगे? एक अचला हमें पहनना 20 अचले आ जाते हैं, क्या हमें दुकान खरीदे? गुरुओं को, संतों को कोई पैसे की, कोई किसी की आवश्यकता नहीं होती, उनके पास अपने आप उनके भजन से भगवान देते हैं। लेकिन भक्तों से, आप सेवकों से पाप हो जाता है कमाई में, उसके लिए गुरु पाप का परिमार्जन करने के लिए गौशाला खोल देते हैं, विद्यालय खोल देते हैं, हॉस्पिटल बनवा देते हैं और भंडारे चलवा देते हैं। और महाराज ये बात भी लगा, मैं जहाँ जाता हूँ बात भी लगाने को प्रेरणा करता हूँ, भाई बहनों आज प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए बात भी लगाओ ताकि ऑक्सीजन भाई बहनों को मिले, ये भी बड़ी सेवाएं हैं। तो ऐसा समझना विज्ञान मांग रहा है, नहीं गौ माता का ऋण है हमारे आपके ऊपर, तो भाई यहाँ भी आप करते हो, भाई सब जगह करो और हरिद्वार आ जाओ, कुंभ भी आ गया है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन एक काम करना, मार्ग सब लगाना, पुराना चला जाए भाई बहनों तो भी लगा रहे। क्यों? हमारी गंदगी जो निकलती है हम किसी को दें और किसी के क्यों बोले? तो जैनी महात्मा हजारों वर्ष लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए है एक समझना महाराज मुंह क्यों हम बांध रहे, मुंह इसलिए बांध रहे, बड़ा विज्ञान साइंस है इसलिए कि आरोग्यता आप भी रहें, किसी भाई बहन को भी आपके दर्शन ना लगे, ये अच्छी बात है। और कई ऐसे होते हैं, एक दो तो मैंने ऐसे देखा कि एक मैंने पूछा भैया तुम ठीक ठाक हो, मैं ठंडी तो नहीं लगती? वो बोला गुरु जी हम 2 महीना नहाते ही नहीं ठंडी में। बोलो सच्चिदानंद। मैंने भैया दूर रहते पूरे दूर रहे, तो इसलिए सबसे चिपकना भी नहीं चाहिए, बेटे सब बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इस प्रकार मैं आपको सुना रहा था कि कन्हैया की धर्म कर्म से दिव्यम यो माम व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता के हम पुनर्जन्म नहीं माने सो। और एक बात आपको और बता दूं, ये तो भागवत कथा हो रही है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, आप सबकी हो रही भाई बहनों, जिनका हम नाम नहीं जानते उनकी भी हो रही है। ये सर्व किस लिए हो रही है? विज्ञानंद कल्याण के लिए नहीं, हमारा आपको सबके साथ हो ही जाएगा, हमें कोई घबराहट बात है, एक विश्व के कल्याण के लिए हो रही, और इसलिए हो रही कि हे भगवान जो हमारे देश को हड़पना चाहते हैं उनकी भी बुद्धि शुद्ध करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भाई बहनों आप जिनमान कोई बन जाओ, सबके लिए खुला प्लेटफॉर्म है, 1 नहीं 10 नहीं 20 बनो, भगवान की पूजा करो, 2 फल चढ़ा दो, महीने का नोट चढ़ा दो, भागवत पूजा आप सबका समान अधिकार है। बोले सच्चिदानंद भगवान। श्रीमन नारायण 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 नंद के आनंद भयो, नब्बे
वर्ष में नंद के काका हुआ है। लेकिन एक बात है, वो नंद बाबा 3 बजे उठ के गौ सेवा करते थे। कन्हैया छोटा सा, ये बड़ा नटखट है, ये वही घूमता घूमता पहुंच गया धीरे धीरे। ये भगवान नंद बाबा बोले, ये काका किसका है, लड़का किसका है? यशोदा मैया सो रही थी, जगाया नंद बाबा, उठो कर, बेटा किसका है? कहते बेटा तो मेरा ही है, तेरा है, और तेरे को हुआ वो तेरे पति नहीं। कहते सो तेरे हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान लीला तेरी बनेरा। 3 बजे जाके योगी, 4 बजे जाके महात्मा, 5 बजे जाके भगत, बाद बाकी सब ठगत। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज बंदावली नेत्र नहीं खोले, कन्हैया जब तक नहीं आएगा हम नेत्र नहीं अपने खोलेंगे। तो उनका 90 वर्ष का हुआ तो महाराज ने गौरव ने उछावर दिया। बहनें बहुत माताएं श्रद्धा से जानी, यशोदा मैया जो लाता उसका चौगुना वापिस करके देती है। बहुत एक गोपी बोली, यशोदा तेरे को देना है तो मेरे को काका दे। यशोदा बोली काका दे देंगे तेरे को, ये काका तो सबका मिला जुला आया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज सबने एकादशी की, द्वादशी की और ठाकुर जी के लिए दान पुण्य किया, तब आए भगवान। ऐसे छोड़ जाए तो यशोदा मैया देती नहीं है। महाराज गोपियों ने पूजन किया। इस प्रकार उसी अभियान के अंतर्गत भोले बाबा भी आ गए। उन्होंने कहा चलो हम तो वेदांती आदमी है, निराकार निर्विकार हमारा स्वरूप ही है और उसमें हमारा स्वरूप स्थिति रहती है। लेकिन परमात्मा निराकार से साकार हुआ है, ये तो अद्भुत बात हुई है। तो बाल लीला देखने के लिए हाँ तुम्हारी बाल लीला जब धोखे मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। न नीला है न पीला है न गोरा है न काला। मेरे हृदय में मेरे मन में समा जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। ये मन गोपाल मंदिर है, तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। जो व्रत लीला है उसकी लीला सब दिव्य है, जन्म कर्म दिव्य है भगवान के। महाराज उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, शंकर बाबा आएगा मेरे को काका दर्शन करा दे। यशोदा मैया में भी अभी तो ब्राह्मणों ने जहाँ पवित्रता भी नहीं अभी हुई है, बालक होता है सूत्र होता है कि नहीं, बारो बाबा जो कुछ चाव खाना ले लो, मांगो यहाँ से खान पी ले लो, रबड़ी का तुझे खाओ क्या तुम तो आपको देने। बाबा बोले हमें कोई ना रबड़ी न पीने चाहिए, ना धन की अपेक्षा न भक्ति की अपेक्षा है। मैं तो आपका बेटा प्यार से आलिंगन करना चाहता हूँ। नहीं दिया यशोदा मैया ने। बोले बाबा तो हाँ बड़ी विधि जानते, जटा फटकारी भाग खड़े हुए। अब ये बड़े जोर से रोने लगा, बाला नाम बुद्धनम्बर रोज का जब से वो बाबा आया का तब से झूठा है। ऐसा करो बाबा को ढूंढो भाई। अब गोपियां पीछे भाग गए, हो बाबा इतने आजा मेरा काका रो रहा जब से तू आया है। बाबा बोले अब तू दिखाएगी तेरा ताऊ दिखाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ अब तो बोले बाबा अब आप भुजनी नारे थे वो कई घंटा बचा तू, मैं उधर जाता हूँ दर्शन करता हूँ। गए तो बोले बाबा ने भगवान कन्हैया को आलिंगन कर हरि हरि को गए नाम दो भगवान तुम्हें कही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और उन्होंने कहा ये बालक तुम्हारा नहीं, ये सबका आराध्य देव हमारा सबका है, तुम्हारे बड़े भाग्य है। अब तो महाराज को तो हाथ देख करके बाहर नारायण का स्वरूप है, इसके सब अनुष्ठान कर दिया। कालभूषणी बोले गुरु जी तो दर्शन कराए, मैं तो रह गया। कालभूषणी जब गोपी भेजने आए बोले बाबा, कालभूषणी बोले देखो
ये मेरे गुरु जी हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और मैं पैरों की रेखा का विशेषज्ञ हूँ। कहीं काका के हाँ पैर से भी हो सकता है, हाँ अग्रक्षण। उन्होंने कहा गोपी बोली यशोदा भैया वो गुरु जी का चेहरा है, वो पैरों की रेखा का विशेषज्ञ है। तो काका एक बात है मैया बच्चे को दर्शन दे तो ये कह दो तेरे मैया तेरे बेटा को न मालूम शुक्र सत्य अपने आप कह देगी। मैया बच्चों को यहाँ अपने सब कुछ देखो आत्मीयता से सबको समर्पित करने को तैयार हो जाती। मैया बड़ी भोली होती है। उन्होंने कहा अच्छा वो बाबा को चेहरा बुला था, अभी तो बाबा को दर्शन नहीं कराते तो चेहरे बुलाए नहीं। देखे करैया में शुक्र सत्य कहीं पूरे रेखा नहीं पड़ी। वो महाराज का कुछ बोले गुरुजी अब किसी घंटा बजाओ उसके अंदर क्या है बोले बाबू जैसे ही गए उनके पैर चाट लिए। अरे बाबा का खेलना ऐसा क्या करा विष्णु पार्वतम विद्वा पुनर्जन्म थे कहने भूल कुछ ऐसा है देखा है जरा साफ नहीं जैसे मैंने छोड़ा बोले पापा बोले मैं तो हाथ ही तक पहुंचा ठाकुर के, ये तो सीधा पहुंच गया नारायण के बोले नाम तुम्हारी लीला मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से अब पूतना आई। पूतना कल को पता अब अंदर से हो गया कि मेरे ऑपरेशन करने वाला आ गया है। आ गया मुरली वाला आ गया मुरली वाला आ गया मुरली वाला पूतना बड़ी भाई बहनों बन के आई थी, चेकअप मेकअप करके बड़ी सुंदर बन के आई। ये वासनाएं भोगने में बड़ी चंगी लगती हैं, लेकिन बाद में कल आता है वासनाओं का सुख जो है क्षण होता है। पूतना वासना की प्रतीक है, बोले धर्म की। सुंदर बन के आई और कहा यशोदा अपना बेटा मेरे को दे दी, मैं उसे प्यार करूं। यशोदा दे नहीं रही। गोपियों ने जरा से, गोपी जानते वो सभी संत हैं, गोपी महात्मा हैं सब। गोपी बोली भाई यशोदा मांग रही है, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं तो भाई तो सबकी तपस्या से आया, दे दो। उदार मना गोपियों ने बड़ी, इसलिए संत जो होता है भक्त उदार होता है, भगवान उदार है। भगवान को पुष्प दो मुक्ति तक दे देते, अपने को भी दे देते। इसलिए भगवान का नाम विष्णु सहस्त्रनाम में उदार ही है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का भाई बहनों पाठ अवश्य किया करें। मैं आपको बता रहा था तो वो उदार यशोदा जी ने दे दिया। यशोदा यशोदा सबको इसलिए यशोदा
और नंद सर्वजना नंदा, जो अपने क्रियाकलाप से सारे भाई बहन को आनंद दे, वही नंद है। और उसी के घर आता है परमानंद। हाँ जी, आप ध्यान दिया सकता, आप किसी भाई बहन को स्वप्न में भी दुख न दीजिए, बस आप करिए उन्हें आनंद दीजिए, तो आपके घर में परमानंद कहीं आएगा। ये भागवत का आध्यात्मिक अर्थ है। हम भी भगवान को बुला सकते हैं, हम भी यशोदा जैसे बन सकते हैं अगर हम साधना करें उसी रूप में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज देविया गोद में दे दिया तो वो इस तरह में जिस लगा कि एक अपनी थी, वो तो कंस के उस अभियान के अंतर्गत आई थी। महाराज जैसे ही जिसको लिया वो चुसर पीने लगे, पूतना आकाश में उड़ गई। कन्हैया ने और चुसर पीना शुरू कर दिया, अंततः करता उसके प्राण भी पीने लगे। अब उसको बड़ी पीड़ा हुई, वो बोली मंत्र मुंचाल प्रभाषणी विद्यमाना खिलती मरमणी। और नंद के छोड़ा छोड़ दे। कन्हैया बोले भैया एक मेरी मौसी, जो दूध पान किया तो मौसी तो है, माँ के सूरत है, गाना मौसी पकड़ के छोड़ना इंसान का काम है। भगवान जिसे पकड़ लेते उसे छोड़ते नहीं। हाँ लिखते भागवत में अहो वकीलम सरकार पूतम। ऐसे करुणा बंगाल हमारे कन्हैया पूतना बालक में भक्तों का सत्पान करने वाली राक्षसी दुर्यासना, उसको माँ की गति दे दी। भला बताओ, अब प्रेम भजन करते होंगे उनको क्या देते हैं? पूतना को तो मुक्ति दी। तो वेद व्यास बोले कि भगवान का प्रेम से भाई बहन भजन करते हैं, वो मुक्ति चाहते नहीं, वो तो कन्हैया हो जाते हैं। असल बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान उन्हें अपने दे देते, पूतना को तो मुक्ति दी। अब भाई बहन जब आप कन्हैया को भजन करते हो तो मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, भगवान अपने आप को दे देते हैं।
मैया पर हाँ बालक बन जाते हैं, चौकीदार बन जाते हैं, अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते हैं। कैसी भक्ति शरणागति बड़ी महिमा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना रहा था, ये पूतना को जब भगवान ने मुक्ति दी तो उन्होंने आंखें मीच ली भागवत में। क्यों? वो विचार करने लगे कि ये तो मुक्ति हमसे दे रहे हैं, जो मेरा भाई बहन फिरोजपुर के भजन करते हैं, उनको क्या देंगे? वो कहेंगे सिर्फ मुक्ति देगी पापनी। तो भगवान विचार करने लगे। किसी विद्वान ने अर्थ किया इसलिए आंख मीच ली कि अवध्या ब्राह्मणों गावो शिशुवा स्त्रिया, कहते ब्राह्मण संग और स्त्रियों को बच्चों को नहीं मारना, जान से उसके लिए 300 दफा नहीं है। यदि है उनका अपमान कर दो, थोड़ा वो दंड है, मारना नहीं। तो उन्होंने कहा हाय तो स्त्री हमारे सामने पड़ गई, उतना स्त्री है। तो इसलिए भगवान विचार कर रहे। दूसरा बात और विद्वानों की खोज की, क्यों आंख मीच ली भगवान? मानो इसलिए मीच ली उत्प्रेक्षा में विद्वानों ने भागवत में झड़ी लगाई। विद्यावता भागवती परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। अनेक प्रकार के श्लोक हैं भागवत में। वेद व्यास की पूरी पंडिताई भर दी भागवत में। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैं आपको सुना रहा था, इसलिए आप मीच लिए विद्वान अर्थ किया है कि आप मिचने का ये तात्पर्य है। समझ में ऐसा भी आता है कि भगवान विचार करने लगे कि भाई ये न देवयान में है न पितरान, किसी मालूम नहीं आ रही है। शास्त्र दिमाग मानता है ये तो कुमार आ रही है, और देवयान पितरान पर तो इस पर भी विचार भगवान करने लगे। और इस पर भी ये तो विष देती है, उसको मुक्ति दे रहे, और यशोदा मैया तो मक्खन खिलाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ी बड़ी बातें आई हैं और बड़े बड़े अर्थ विद्वानों ने संदर्भ किए कि भगवान ने आपको मीच दी थी। अब उसके बाद पूतना जो है ये पूर्व जन्म की कौन थी पता नहीं। जैसा भगवान गीता में कहते मेरा ज्ञान करो, वैसा ही मैं इससे व्यवहार आ जाता हूँ। पूतना बलि राजा की कन्या है, वाली कन्या थी, और वामन भगवान की कथा विष्णु की। वामन भगवान जब आए तो कन्या वाली थी। उनको देख करके उसके मन में भाव आया कि भगवान ऐसा ही बेटा मेरे को दिन बड़ा चंगा सुंदर है। भगवान गीता में कहते ये था मां प्रपद्यते, जो जैसा भाव करता मैं वैसा ही बर्तन में आ जाता। तो भगवान बोले अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ है, दृष्टि भी तुम नहीं है, अभी कैसे हम आ जाएंगे? कोई तो मिसमनना चाहिए। लेकिन उसके मन में एक भाव और आया कि है तो गोरा पीला चलना बड़ा है, लेकिन 3 पद में इसने मेरे पिता की जान खा ली, सड़क पर खड़ा कर। तो उसके पैर भाव गया, यानी पैर भी आया, प्रीत भी आई, उसी का कुंड बन गई पूतना। तो भगवान बोले मौसी तुम भूल गई हो, बहुत नाम दिन मैं थोड़े भूल गया। बोलो सच्चिद श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
जिस भाई बहन को टेंशन होता हो, घबराहट होती हो, अशांति होती हो, तनाव होता हो, तो समझ लीजिए उस समय उसने अपने मालिक को भुला दिया। ये पहचान भागवत बता रही। जिस भाई बहन को टेंशन होता हो, आज औषधि दे रहे हैं आप, हमारे महावीर मंदिर में सब औषधि ले जाओ, टेंशन आ जाए तो भैया हमें कोई सजा दे देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी परमात्मा को भुलाने से ही सारे अनर्थ पाप होते हैं और मतलब तनाव होता है, दुख होता है। तो महाराज यहाँ पर आता है, सकटासुर आया और वो यशोदा मैया जो है सबका स्वागत कर रही है, किसी को हलवा दे रही है, किसी को मक्खन दे रही है, किसी को दही दे रही है, किसी को अफवाह खिला रही है। कन्हैया को उसने पल्ले में बिठा दिया और उधर से नेट दृष्टि हट गई उसकी उधर। भगवान ने अच्छा इसकी दृष्टि उधर चली गई है। कभी में आ गया मामा का चमचा सकटासुर। कन्हैया को तो नीचे बिठा दिया, ऊपर से आया सकट तुम्हारी लाल जैसे बच्चा नहीं, बाल ऐसे करता था बच्चा ऊपर पैर, ये बाल बदल नीला है, मारा एक पैर, मामा का चमचा टूट गया, वही मर के गिर गया। बड़ा हाल है। नंद बाबा बोले यशोदा देख 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 तू बड़ी लापरवाह, देखो हरी पड़ा, देख दर्द पड़ा है और उसके छाती में पाँव उसका कहिया, अरे बेटा तो देखो चोट तो मेरी यहाँ है, क्या हो गया? नंद बाबा छोड़े ले लो ले लो, बड़ी लापरवाह हो गई, 90% बेटा को इसी लापरवाह लो 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 बेटा लाए। अरे गणपति 5 मिनट का लड्डू आज बांटूंगा, हे शंकर बाबा आपका अभिषेक करूंगा, दुर्गा मैया आप कल्याण करूंगा, तमाम देवी देवता मना रहे हैं कन्हैया के लिए। बाबा उसी समय महाराज ये तृणावर्त आ गया। तृणावर्त आघात तृणावर्त कहते भाई बहनों बबड़ी कर, आप देखा कि बबड़ी कर ऐसे जाता है, वो कंस का भेजा हुआ वो भी राक्षस आया। अब यशोदा मैया विलट हो गई, वो तो गोद में क्या नहीं, नंद बाबा ने कह दिया बड़ी लापरवाह है, तो दाग भी बैठी। अब मेरा बेटा अब ऐसे नहीं आपत्ति में जाएगा, जिस प्रकार मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ तो दाग भी बैठी अपनी गोद में। तृणावर्त आया तो कन्हैया बोला मैया तो अब डर गई है, वो हमें छोड़ेगी नहीं, भूमम में अब उसको तो उसका उद्धार करना है बालकृष्ण भगवान। तो उन्होंने इतना वजन बढ़ाया, मैया देखो माँ की गोद बड़ी भारी होती है, हम इतने दिनों माइयाँ पाल देती बच्चों को। हाँ चाहे बीमार हो, मोटा हो, वहाँ पैसा भी हो, तो कन्हैया इतना मोटा इतना वजन बढ़ाया, मैया घबरा गई, यार कन्हैया मेरी गोद में नहीं आ रहा। तो सीधा आया बिठा बैठ यहाँ कन्हैया को तो ऑपरेशन करना था चमके का, अब बैठ गए। भूमम निधाय तंगों की वेद व्यास देखते हैं, वो बालक इतना भारी हो गया कि मैया की गोद में नहीं आया। माँ घबरा के सीधा को बिठा। जैसे ही बबड़कर आया उसे तो कौतुक करना था, वैसे ही उड़ के वहाँ चला गया और जैसे ही मथुरा की ओर गया उसका गला पकड़ लिया। उसे कहा छोड़ दे। कन्हैया बोले मैंने कोई आज समाज कॉलेज में कोई शिक्षा थोड़े दी है, मैं तो बालक हूँ, बालक किसी को पकड़ लेता आपका शिष्टाचार थोड़े चलता है। पालो हम न परचिनो भद्रम, मैं नहीं जानता हूँ, गले बताऊँ मैं गला पकड़ लेता हूँ, छोड़ कहा नहीं। महाराज उसका भी बेड़ा पार कर दिया। श्रीमन नारायण
मैया के मन में आया कन्हैया देर से दुख पान कर रहा है, इसको कहीं कब दिन हो जाए। जो भक्ति कैसी विचित्र है, दुनिया की प्रलय कर दे, कहीं कब दिन हो जाए बात भक्ति की महिमा। तो उसने अपना स्तर बात के मुँह से खींच लिया। जब खींच दिया तो कन्हैया बोला जी जानती नहीं है, ये मेरे अंदर सारा संसार है तो सारे संसार की माँ है, जगत माता है। बोलो सच्चिदानंद। जैसे ही भगवान मुंह ऐसे फैलाया और एक उसमें तो तमाम पृथ्वी दिखी, तमाम चंद्रमा, तमाम सूर्य, तमाम देवी देवता फसल देखी। हाय हाय मैं क्या देख रही हूँ, के मुख में क्या देखा। मानो भगवान ने बाल लीला में दिखा दिया कि तेरा मेरे बच्चे बच्चा नहीं, इस बच्चे के अंदर तीनों सब ब्रह्मांड विद्यमान है। अखंड ब्रह्मांड का आकार था ये, हाँ महान देवता है। ये माता को बोध करा दिया और का सारे संसार के जीव प्राणी आपका दूध पान कर रहे हैं, ऐसा ना तो समझ। और भगवान देखा कि अभी में ऐसे ही लीला दिखाता रहा तो मेरी बात लीला समाप्त हो गई, इसे मुँह बंद कर दिया। मैया छोकर जानते मुँह क्या देखा, और सच्चिदानंद भगवान अब तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। अब आता है महाराज, जब दूध पिए तो खुशी मिट्टी दिखाई भगवान। बाल गोपालों का तुम्हारा कन्हैया ये बाल मिट्टी खाता है। मैया ने देखा कि मिट्टी हाँ मुँह में लगी है उसको मिट्टी। तो मैया बोली क्या तू पूर्व जन्म में सुपर था? सुपर ये मिट्टी में लेटकर जाकर के पांडु को बोल जाएगा तेरे को तुम सुपर सी जन्म पूत रहा है भागवत है, तू क्या सुपर ऊपर है? कन्हैया बोले कहीं नारद तो नहीं आ गया, मेरा भेद बता दिया हो। हाँ मैं सुपर रूप रखा था जब हिरणाक्ष का वध किया था। बोले सच्चिदानंद भगवान महाराज तुम सुपर जन्म पूत नारे। अब नामकरण आता संस्कार, भगवान का नामकरण संस्कार होगा। भगवान का नाम अब भगवान महाराज हाँ काफी समय हो गया तो उन्होंने कहा भाई नंद बाबा भूले काके का नामकरण संस्कार करा दी। तथा लंब संस्कार गर्गाचार्य को बुलाया तो गुरु को, अरे गुरुदेव नामकरण बच्चों के 90 वर्ष काके हुए हैं, इसका नामकरण कर दो। ब्राह्मण तो बड़े खुश होते, उन्हें विजयमान मिले तो उसका करते, उन्हें हाँ बिल्कुल कर देंगे। लेकिन फिर उन्हें ऐसा विचार आया कि कहीं हमने नामकरण किया और उन्हें पर्चे छपा दिए, इनका काम सब चोरी से होता है। बोले चित्त चोर भगवान की कोई विचार नहीं, पर्चे नहीं, पर्चे नहीं। गर्गाचार्य बोले कंस के कहीं हवा कान में लग गई तो हम तुम सब ऊपर लटका दिए जाओ। ऐसी गवर्नमेंट खिलाफ है हमारे महाराज। तो उनका फिर क्या करना चाहिए? कहते नंद बाबा बोले 100 हमारे कोठियाँ हैं, किसी कोठी का नाम छोटा सा कन्हैया पाँव घर का कहीं कर लो। गुरु जी बोले हाथ छुपके तो हो जाएगा। और गुरु जी ने सब सामान भाव किया और कहा अब नामकरण संस्कार पत्र अपना देखा। कहते इसके ठीक है देखो उसका देखो कैसा क्या बात बनेगा। माइया बहने चिंतित रहती, मेरा बेटा बेटी आ गए भूतकाल भविष्यकाल इसका क्या परिणाम होगा जीवन का। तो उन्होंने नामकरण संस्कार किया और क्या नामकरण रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन स्वर्गो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलादित्या बल विदुः। जो बड़ा बेटा गोरा गोरा है इसका नाम बलराम होता है, और ये जो सांवले रंग का है सांवलिया इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्णा इसका नाम कृष्ण होगा। ऐसे उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। और कहते हैं महाराज इस प्रकार नामकरण हुआ तो का गुरुदेव प्रसाद खा लो, दक्षिणा ले लो। हाँ प्रसाद बनाएंगे
दक्षिणा लेंगे। हाँ, साधु ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। एक हमारे आचार्य जी थे, वो कहीं जाए भोजन करें तो भगत ने जो दक्षिणा ना दे तो कहें गुरु जी आज विधवा रोटी खाई, विधवा बोलो सच्चिदानंद भगवान। सधवा रोटी खाते, विधवा थोड़े खाते। इसलिए भैया दक्षिणा देवा आगे जाने आने में भी खर्चा हो जाता, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो वे उन्होंने अपना भोजन लगाया और भगवान को भोग लगाया। आप बीच भाई बहनों देखो पता है, बिना भगवान के भोग के कुछ पाना नहीं। सवेरे को आप चाय पी लेते हो, कहीं कहीं बैठ के पीते हैं, कुछ बात ठीक नहीं है। कहते हैं स्नायु सब में भोगते, जो बिना स्नान किए कुछ खाता वो मलभूषण करता है। यद्यपि कोई सुनितम बिना प्रभु का नाम दिए कुछ खाता, पानी पीता, वो रक्तपान करता है। सूर्य को अर्घ दिए बिना कुछ खाता, वो सारे संसार का पाप खाता है। इसलिए यदि आप भाई बहनों तुम्हें अस्वस्थ हो तो ऐसा तुम्हें कुछ पाना हो तो भगवान का महामंत्र जप लेना, हरे राम, इसमें बिना नहाए आप जप सकते हैं। और हरे कृष्ण हरे महामंत्र जप लें, श्री हरि शरण जप लें। ये इसमें कोई न वेद का विधान है न शास्त्र का, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। क्योंकि भाई कई भाई बहन लोग से अस्वस्थ होते हैं तो उनके लिए हम कहेंगे अरे तुम बोला को ये ना करो, भाई कैसी बात होगी। क्योंकि अब जब बीमार हो अस्वस्थ कुछ के लिए है, सबके लिए बात नहीं है। तो महाराज उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपना बना के और ठाकुर का भोग लगाया और माला के पिए सब मंत्र दी। और वैसे भोग लगाया कन्हैया छोटा छोटा वो मैया की कृपा करके दूध भोग गया महाराज। और उसने महाराज गर्गाचार्य की खीर सर्प नारायण हो पाए और वो सब प्रसाद पाया, मेवा भी पाया। जब गर्गाचार्य कन्हैया बोले गुरु जी आप नीचे लो तब तक हम भोग लगाए। गुरु जी ने आप को राम राम बोलो, राम राम। ये तुम्हारी गणेश तुम क्षत्रिय ही गणेश क्या जानो ब्राह्मण को सबको भूख जाना। अब नहीं से चौका साफ कर दे जाओ। दे आई गुरु जी नवदार को फिर बना लो, अच्छा फिर बनाया। अब गाड़ी की स्थिति में मैं नजर मंदिर रखूंगी, ये बड़ा ठीक है। अभी देखो इसे चौका खराब कर दिया गुरु जी का, फिर बनाया गुरु जी ने, फिर भोग लगाया मंत्रों से। भगवान बोले गुरु जी मेरे को ही बुलाया है। मैया ने सुना तो दिया, साथ ही मैया की आँख लग गई, वो फिर पहुँच गया उसमें पकड़ के कहा रखा अपनी बोल फिर निकल गया। बोलो सच्चिदानंद। और फिर भोग लगा दिया। अरे राम अब हम नहीं खाएंगे, अब हम जाए, लड़का बहुत बिगड़ रहा है और जूठा नहीं खाएंगे, तुम्हारे बीच दूंगा जाता। अरे यशोदा मैया बोली पूरी दक्षिणा ट्रिबल दे, कोई बात नहीं। आपकी बात इसको मैं कमरे में ऐसे कमरे में रखेंगे जो लोहे का कमरा है, इसकी नाक तोड़ दूंगी मैं और मैं खड़ी रहूँगी, देखो बनाओ देखो कैसे जादू ले जाता है। हाँ महाराज खड़ी हो गई काम वालों और उन्हें फिर भोग लगाया। वो फिर देखा तो वहाँ फिर पहुँच गया और मैया खड़ी ने ये कन्हैया बाण एक कहन। अब तो गुरु जी को ज्ञान हो गया। गुरु जी जान गए, का कोई बात नहीं, बच्चे का बन का कोई गिर जाए तो चौका छूट नहीं होता। जान के भगवान नहीं बोलोगे, भगवान बोले मैया को गुरु जी को परेशान अनेक रूप आए विश्व में भगवान अनेक रूप रख देते हैं। भगवान की लीला बड़ी निराली है। अब एक बात है, जो कमाएगा सो खाएगा। प्रेम से बोल मेरे नाथ, जो कमाएगा और बाद बाकी पड़ा पछताएगा। तो जो माखन जो था मुष्टिकम चाणूरम चैव, मुष्टिक चाणू 2.5 मन मक्खन खाते थे, कंठ से बड़े दुर्गाम पले हुए थे। भगवान बोले मेरे ब्रजवासी बेचारे सामान्य हैं, जो बनाते हैं जो खा जाते हैं वो, इसलिए ऐसा करो। उन्होंने चौर मंडल बनाया, सुदामा श्रीरामा कंसुका मनसुका, कहा जो कमाएगा सो खाएगा और जो भजन करते उन्हीं के हम लोग चलेंगे और खूब पाएंगे। और मक्खन जब वो है सब इस प्रकार से
महाराज वहाँ पर कमेटी बन गई कि जो कमाए सो खाएगा, अन्याय नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, उत्पीड़न नहीं करेगा। ये माखन चोर लीला जो है ये कंस के विपरीत जो है इनका जिंदाबाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो पहले जाते किसके यहाँ थे? जो भक्त थे। ये पहले कन्हैया का नाम जोड़ती नहीं क्या जाते, सब क्या नहीं जाते भगवान, चाहे वो इसको कंस का तो और उस पर दुर्योधन का तो पानी नहीं किया भगवान कभी। हाँ, लेकिन उन्हीं कह जाते थे जो गोपी भगवान के भक्त थे। उनके यहाँ का मान कर खाते थे, दक्षिणा को झूठ के खाते थे। प्रेम बड़ी विचित्र चीज है। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। भगवान को क्या प्यार है। राम
बात है, चोर पकड़ा गया, कहता मैं नहीं मार सकता है। कहते भगवान बोले जाती तो एक अक्षर तू गई नहीं, कभी कारगिल तुमने एडमिशन लिया नहीं, एक निश्चय भ्रष्टाचार हुआ है, तू जानती नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, समझती नहीं क्या कर मैं नहीं मार, मैं नहीं खाया, क्या मार रही है बोलो सच्चिदानंद। सारे संसार को देने वाला तू बड़ी प्रेसिडेंट बन गई। श्रीमन नारायण नारायण तो मैं आपको सुना रहा था कि मुखर बंधन लीला दी आ गई है। चारों ओर से गोपियों ने उलहना दिया यशोदा मैया को। मैया बोली हाँ लगता तो दाल में काला है, रोज शिकायतें इसकी आती हैं और उसके बहुत से सुदामा फ्रेंड को हो गए हैं, लगता कुछ है हमको भी। तो उन्होंने मैया से कन्हैया को तो बिठा दिया, अपना मक्खन पिलोने। तब तक सुदामा सीतामा आए, का कन्हैया नाश्ता करा, लेटर बकस अभी खाई है। अच्छा तो दतिया साल के जमाने का मक्खन का मटका था और पत्थर भारी पड़ा था, गाय में मक्खन मारा, एक मारा था। दतिया सास के जमाने का निर्दयी श्याम ने छोड़ दी घट पर मोरी गागरिया। अब तो सुदामा ने अपना लेकर बकस फुल कर दिया। अब जब तक यशोदा मैया धड़ाका आई तब तक ये तो खा के गच्छन्ती कर रहे हमारा। कन्हैया बोले दादाजी मैया पकड़ रही, मैंने कहा देखो सूटा खाने के लिए तुलसी, मार खाने के लिए सच्चिदानंद। ऐसी बढ़िया बात। इसका ध्यान रखना, आप कन्हैया का भजन करो, बाप के पाप सब खाना है। हमारे बड़ा भगवान बड़े उनका नाम पतित पावन है। हाँ वो पाप खा देते अपने भगत के, भगत को मस्त कर देते हैं। तो मार वही कन्हैया की और मार गाया बच्चों, क्या बढ़िया बात है। फिर भी भजन नहीं करते हम लोग, बड़ा हम लोग गड़बड़ करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या दीजिएगा अब जो है इसको बांध दें तब तो ठीक रहेगा। अब कल कसके बांध दिया अपना कार्यक्रम। भागवत में बार बार बात आई है कि जब जब परमात्मा से दृष्टि हटती है तब तक ब्रह्म में अंधकार अरत होता है। जैसे ही मैया ने बांधा दुनिया के काम करे कृष्ण से उसकी वृत्ति हट गई। जान भाई बहनों, सारे अनर्थ परमात्मा की विमुखता से ही पाप पैदा होते हैं और जिसको परमात्मा का स्मरण हो उसके पाप भगवान में तो होंगे नहीं, और होंगे तो भगवान से समाप्त कर देते। इसी भजन में महान शक्ति निहित है। महाराज देखा मान को देखा कर ये जो कार्य कर रही है। और जब आज महाराज मैं कुबेर से लड़के उनको उन्होंने महाराज को बात किया, नारद का शराब पिया था। देखो शराब पीना ठीक बात नहीं है। कोई अगर औषधि के रूप में हो, बीमार हो, उनकी दवाई में तो वो पड़ता ही है, लेकिन शराब पीना ठीक नहीं। जो शराब अधिक पीते हैं भगवान उनको या तो गीत या चीज या सूप, जो मांस खाने वाले उस दोनों भेज देते हैं, वो भगवान का दोष नहीं है। भगवान बोले तुम गीत हो गो खाओ सनातन, कौवे बन जाओ गो खाओ सनातन। हाँ इस प्रकार हजारों जो भाई बहन शराब पीते हो वो छोड़ दें भागवत में। बोलो
सच्चिदानंद भगवान हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जमाने में जो उभरे बहन उछले जिंदगानी में, एक दारू का प्याला मौत का करवा प्याला, मिला है जहर शरबत में भरी है आग पानी। इसलिए भैया हमारी कथा ठाकुर जी की कथा पर शराब छोड़ देना जो भाई बहन पीते हो, क्योंकि अपने इंसान जो काहे आप कमाओगे हैं, पर इंसान हो गए भक्त हो गए तो ठाकुर जी को भी नाच नचाओगे, काहे घाटे को सौदा करते हो। इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आपसे जो भाई ऐसा करते हो हमारे ठाकुर जी को दान करिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मैं आपको ऊपर बंधन लीला बांधा तो भगवान कर 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 करके जब नारद जी रोए थे तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, बाल लीला करेंगे भगवान तो आप ऊपर बंधन से तुम्हारी मुक्ति को वृक्ष हो गए थे बंधन के। वो महाराज जैसे यथ का वशिष्ठ दो देवता निकल पड़े और उन्होंने ठाकुर की वंदना की। वाणी गुणान कथनम श्रवणायाम, आपकी वाणी मैं कथा सुनूं, कानों से कथा सुनूं, वाणी से गुण गाऊं, हाथ से स्वीकार करूं, ऐसे उन्होंने भगवान की स्तुति की और वो मुक्त हो गए। तो उस प्रकार देखा बड़ा वाली पेड़ गिरे है और ये बोल करके देवी देवता निकल गए। नंद बाबा फिर दौड़ कर सोता बोल हाँ देखो काका उठा के ले आए बात कृष्ण को, कन्हैया का कन्हैया तू बता किसका बेटा है। अब गंगा जाए गंगा का, यमुना जाए यमुना का। यशोदा मैया के पक्ष में तो कहे मैया में तेरा बेटा। आज नंद बाबा से बोले कन्हैया मैं मैया का बेटा नहीं, मैं बाबा जी का बेटा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब देखो ये सब बात ली जाए और उसके अंतर्गत एक और बात आती है, वो है कि उलहना बहुत आया तो उनका कन्हैया पकड़ के जाओ, तब माने कि चुप रहे तो तुम बदनाम करते हो हमारे राजपूत की। उनका हाँ एक प्रभावती थी उसे मैं पकड़ के जाती हूँ, तब जाने क्यों रहे। हाँ ये कहा कन्हैया बोले कर झुका मनसुका सुदामा सुदामा आ जाओ सब, आज इसी क्या छापा मारेंगे। देखे कैसे पकड़ती है और वो सो रही दोपहर ठीक है बेचारी, वो बहन रोटी अपना पद बना के आराम कर रही थी। श्रीमान जी पहुँच गए, सुदामा को तो घोड़ा बनाया, अपना ऊपर चढ़ गए और छींके से मक्खन उतारा। जब उतारा तो हाथ से छूट गया, टूट गया। हाँ जी वो फूट गई। अब फूट गई तो महाराज इन्होंने तो बात आ दिया सब सीख जल्दी से। वो प्रभावती जग गई और उसे पकड़ लिया कन्हैया, चल चल। भैया कहती है छोड़ गई तो आप तेरे को लोगे, आप पकड़ा चल 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 पकड़ के ले गई। अब चोर मंडल बोला नाश्ता कौन कराएगा, रोज नाश्ता करवाता था चोरों को, सरदार पकड़ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये वेद मंत्र आता भाई बहनों उसका पाठ करते हैं रुद्री का, उसमें आता है ओम तस्कराम फते नमः, ये चोरों के सरदार तेरे को नमस्कार। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये विलक्षण चोर है, यही सब जगह है, सब में है, सब देश में, सब काल में, सब पदार्थ में है, फिर भी जीवता नहीं है। इतना बढ़िया चोर, ऐसा चोर है। कन्हैया किसी ने पूछा आपके नाम तो बड़े दिव्य हैं और सर्वाधिक नाम आपको कौशल्य है। भगवान बोले माखन चोर, जो माखन चोर का अर्थ जानता वो सारा वेद वेदांत जानता है। बोलो सच्चिदानंद। ऐसा माखन चोर का संस्कृत करते हैं, सुनो संस्कृत में माखन को नवनीत कहते हैं, तो इसका अर्थ होगा सुनो संस्कृत नवम चा तन नवनीतम नवनीतम। नवनीत कहते हैं संस्कृत में अज्ञान को, जो कन्हैया का नाम जपता उसका अज्ञान चुरा के खा लेता, कोई जान ही नहीं पाता कपड़े को पावन बना सकता है। बड़ा बढ़िया अर्थ है ना, वेद वेदांत का अर्थ है। लेकिन यहाँ भक्तों के भगवान लेते वो भी अर्थ है, ऐसा नहीं है। तो महाराज पकड़ के प्रभावती लाई
और चोर मंडल बोला आज तो हमारा सर नारायण पकड़े। अब क्या करें? अब कल से नाश्ता कौन करे? कन्हैया बोले यही बड़ी बुद्धि नहीं जानती है, मैं ऐसी लीला करूंगा ये छोड़े इसका ताव छोड़ेगा। और पकड़े बड़ी देर से। कन्हैया बोला ओ दीदी एक काम है तो क्या? कि ये हमारा कन्हैया बालक नहीं रखता पकड़ी बड़ी दूर से ये हम छोड़ ये पकड़। उसका लड़का साथ ही था चोर मंडल, उसके लड़के हाथ उसे पकड़ा दिया, अपना बड़ी कुठी मैया की गोद का मैया प्रभावती पकड़ लेगी। मैया बोली बाप जब माँ की गोद में बच्चा आ जाए फिर क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लड़ता है किसी से? मैया ने छुपा दिया। प्रभावती बोली कि देखो तुम कहती थी तुम्हारा काका चोरी नहीं करता, देखो जो आज पकड़ हुए नानी। यशोदा मैया बोली तेरी आंख में क्या बटन है तेरे? तू देख तेरा लड़का तू मेरा लड़का देखा तुझी का लड़का। देखो तुम्हारी बाल लीला रे गजब धोखे मिला मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। एक बात है कन्हैया प्रेम से भाई बहनों पकड़ने आते। यशोदा मैया ने एक बार विचार किया कि चोरी इसकी छुड़ाना चाहिए तेरे प्रकार है। वो महाराज बड़ी जोर से दौड़ी पकड़ने को कृष्ण को। भगवान भागते जा देखता नहीं लगता दूर एक कदम के वेद भगवान कहते भगवान पास नहीं है दूर है चलते नियम नहीं चलते। बड़ा विलक्षण है प्रभु। मैया इसकी उठे छूट गया पीछे टूट गया भाग। कन्हैया देखा मैया पकड़ नहीं पा रही तब रोने लगी। एक बात है भगवान की याद के लिए रोते हैं भाई बहन बड़े भाग्यवान। कोई धन के लिए रोता है, कोई सम्मान के लिए रोता है, कोई परिवार को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। धन्यवाद उसको है भाई बहन को जो कन्हैया के लिए रोता है। बात गड़गड़ा अब तो रोने लगी कि मेरे कन्हैया का उठे नहीं छूटता है क्यों नहीं छूटता। भगवान बोले मैया को परेशान नहीं चाहिए। खड़े हो गए और दृष्टि ले गई तब भागवत में लिखा दोनों बोल क्या है? इसे वेदांत की अविद्या कहते हैं, भक्ति से माया कहते हैं, सुधी जन से जड़ता मूर्खता कहते हैं। ये आमता ममता की ओर के कारण भगवान सब में बैठे दिखते नहीं है। कैसे दिखेंगे ये आज ही बता दूं, कल कौन आएगा? इसलिए समय करता है था गोविंद को सारे कीजिए नमस्कार। ऐसे भैया बोले सच्चिदानंद भगवान जोर से बोलिए वेद भगवान की जय, श्री गायत्री माता की जय, श्री गीता माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री भोले बाबा की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, गुरुदेव देव भगवान की जय, श्री महाराजा परीक्षित की जय, धर्म की जय, अधर्म का शांतियों में सद्भावना कल्याण। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण की जय। छप्पन भोग है भाई बहनों पूरी बीमारी है ध्यान देना। तो जो अपने भगवान को खिलाना पिलाना आदर करें जैसा भी है अपनी श्रद्धा नागरिक आप सब कर सकते हैं। बड़ी क्यों लाएंगे उनका स्वीकार है। भगवान के आप जो भी दे दो सब प्रसाद हो जाता है। सभी भाई बहन श्रद्धा से प्रेम से समर्पित करें। जजमान आगे आ जाए और उनके साथ श्री शिवाजी 2